हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अपनी अगली वीडियो। आज पढ़ने वाले हम कक्षा 9 की मैथ्स चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। ये वीडियो रहने वाली है आरबीएसई, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में अपन बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ चैप्टर में सारे क्वेश्चन 6 के 6 कंप्लीट कर लेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता था? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। सर ये तो हमने कुछ और पढ़ा था इसका फॉर्मूला। बिल्कुल बेटा, तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या पढ़ा है अपन ने? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल। हीरोन फॉर्मूला करके अपन इस पूरे चैप्टर पढ़ेंगे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलो एक बार अपन इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझते हैं। फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर के अंदर और 6 ही क्वेश्चन है। देखना बेटा, रूट एस 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 माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, चलो देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। त्रिभुज, तो त्रिभुज से रिलेटेड पहले अपन पढ़ लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज। इसके साइड साइड में जो होता है इसको बोलते हैं साइड भुजा। क्या बोलते हैं इसके साइड साइड को? कि ये तीन भुजाओं से बनता है। किससे बनता है? 3 साइड्स। किससे बनता है ये? 3 साइड से मिलकर क्या बनता है? त्रिभुज बनता है, ट्राइंगल बनता है। ठीक है, एक तो ये पता है हमको। बाहरी जो ये आवरण होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। बाहरी साइड में इसको क्या बोलते हैं अपन? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं अपन? पेरीमीटर। कैसे आया है पेरीमीटर परिमाप? कि जब भी ये तीनों साइड अपन जोड़ दे, तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दे तो परिमाप निकलता है, पेरीमीटर निकलता है। ठीक है, देखना बेटा, अभी मैं इसको नाम देता हूं कि यह पहली साइड है, फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड, पहली भुजा, जिसको अपन यहां पर किससे व्यक्त करते हैं? पहली भुजा फर्स्ट साइड को ए से। ठीक है, सेकंड साइड, दूसरी भुजा, दूसरी जो साइड होती है, दूसरी जो भुजा होती है उसको अपन किससे लिखते हैं? यहां पर बी से। ठीक है, थर्ड साइड, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं एकदम। थर्ड साइड जो होती है, तीसरी भुजा जो होती है, जिसको अपन क्या किससे समझते हैं? सी से। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा सबसे पहले तो कि एबीसी होता क्या है? एबीसी क्या होता है? फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। समझ में आया? चल आगे देखना। एबीसी तो हमको समझ में आ गया। चल देखना बेटा एक बार, एबीसी हमको समझ में आ गया। अभी अपन ने पढ़ा कि अगर तीनों को मैं जोड़ दूं तो क्या मिलता है? पेरीमीटर परिमाप। क्या होता है क्वेश्चन में? जब भी पेरीमीटर परिमाप दे रखा होगा तो हमको समझ जाना है क्या दे रखा है? ए प्लस बी प्लस सी। एक ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर ये एस क्या है? एस मतलब है सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। मतलब जो परिमाप दे रखा होता है, पेरीमीटर दे रखा है, उसका हाफ, आधा। मतलब इसके अंदर अगर हम 2 का डिवाइड दे दे तो क्या बन जाएगा? एस निकल जाएगा। मतलब तीनों साइड को जोड़ने पर बनता है परिमाप, पेरीमीटर। लेकिन तीनों को जोड़ने के बाद परिमाप में, पेरीमीटर में 2 का डिवाइड दे तभी एस निकलता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। समझ में आया कि एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है? यहां तक समझ में आ गया। चलो उसके अलावा क्या, बेसिक इतना सा याद रखना है हमको कि जब भी आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो 2 साइड इक्वल होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है? 2 भुजाएं बराबर। ठीक है, ये क्या होती है? 2 भुजाएं इक्वल होती है, बराबर होती है। और एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये है तो अपन पहले ही समझ लेते हैं। समबाहु, जब भी आए समबाहु त्रिभुज मतलब 3 साइड, तीनों भुजाएं जो है बराबर होगी। ठीक है, ये याद रखना, तीनों भुजाएं
बराबर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल। आइसोसेल्स सम द्विभाव, द्विभाव द्वि आ रहा है मतलब दो भुजाएं दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना बेटा। अ ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, एक यातायात संकेत का बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, जो किस शेप का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं तीनों साइड होती है इक्वल, विद साइड ए, ठीक है। एक दे रखा है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसके अंदर क्या दे रखा है कि स्कूल अहेड, ठीक है, लिख दिया अपन ने, स्कूल आगे है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगी, तीनों साइड इक्वल, ये हो जाएगी ए और ए। उसने दे रखा है कि साइड कितनी है, भुजा कितनी है, ए, तो तीनों ए होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीनों भुजाएं तीनों साइड होती है बराबर, ठीक। एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। देखना, पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप 180 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको पता है तीनों साइड ए होगी, तीनों साइड तीनों भुजाएं होगी ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों मिला के 180 दे रखा है, मतलब ठीक है। ए की जगह पे ए ही है, बी भी क्या है, ए है, सी भी क्या है, ए, बराबर 180। कैसे पता चला, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, बराबर है। उसे बोला कि साइड भुजा ए है तो तीनों की क्या होगी, ए होगी, ठीक है। 3a मिला के हो गए 3a बराबर 180, a बराबर 180, 3 चला गया डिवाइड में, a कितना आ गया 60, समझ में आया। मतलब तीनों साइड कितनी है, 60 60 और 60, ठीक है। चलो तो हम ये लिख देंगे, a बराबर 60, b बराबर 60 और c बराबर 60, ठीक है। चलो आगे देखेंगे बेटा, ABC तो मिल गया, हमको और क्या चाहिए होता है, S का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। a प्लस बी प्लस सी दे रखा है कितना, 180। इसमें अगर 2 का डिवाइड दे तो कितना आ जाता है, 90, ठीक है। ये आ गया 90 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया तक, देख लो बेटा, ए बी सी और एस मिल गया। अब क्या करना है, केवल फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। चलो देख लो आराम से। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चल देखना, एक लाइन खींच रही, एस कितना है 90, एस माइनस ए तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, ठीक है। आगे इधर देखेंगे, देखना, तो 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, यहां तक समझ में आया। चल अब जिस जिस की जोड़े बन जाते, पैर बन जाए, उसको बाहर निकालो। देखो इस 30 के निकल गए, ठीक है, तो सबसे पहले 30 हो गया बाहर, अंदर क्या क्या बच गया, देखो बेटा 90 के अगर अपन का टुकड़े करें तो उसके अंदर कोई 30 आता है कि अगर 30 आ जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो 90 के अगर अपन टुकड़े देखें तो होता है 3 इंटू 30, ये होता है ना, हो जाएगा। कोई चाहे तो ऐसे टुकड़े भी कर सकता है, फैक्टर भी कर सकता है, इजीली हो रहा तो इजी शॉर्टकट बता रहा हूं। 90 के टुकड़े होते हैं 3 इंटू 30, ठीक है। तो हम 90 की जगह लिख देंगे 3 इंटू 30 और ये पीछे वाला 30। 30 अपन ने इसलिए बनाया क्योंकि पीछे एक 30 है तो उसका जोड़ीदार चाहिए, तो अपन ने 90 में से एक 30 निकाल दिया, ठीक है। ये 30 की जोड़ी बन गई, 30 पहले से था, ये 30 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया 3, क्योंकि 3 का कोई पैर नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, तो 30 इंटू 30 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। समझ में आया बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आगे देखेंगे, देखना, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर है जिस पे दीवार है, एक फ्लाईओवर है ऊपर नीचे जाने का, एक नीचे जाने की जहां कार वगैरह गाड़ी चलती है, उसकी दीवार है, वॉल्स है, जो किसके लिए यूज की जाती है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, अलग अलग विज्ञापन छपते हैं, ठीक है। चलो देखना,
द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 और 120। ठीक है, जो ये साइड्स दे रखी है वो दे रखी है इन्होंने क्या, कि एक दे रखी है 122, एक दे रखी है क्या 22 और एक दे रखी है 120। ऐसे तीन साइड तीनों भुजाएं दे रही है। ठीक है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्निंग ऑफ 5000, कि जो विज्ञापन से जो पैसा अर्निंग होता है वो कितना होता है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल के अंदर 5000 रुपए मिलते हैं और पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, एक कंपनी ने 3 महीने के लिए उस वॉल्स को किराए पे लिया, रेंट पे लिया। ठीक है, हायर किया। हाउ मच रेंट डिड इट पे, उस कंपनी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा। चल, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। सबसे पहले अपन देखेंगे ये दीवार जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना। ठीक है, देखना ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार साइड की क्या है, दीवारें हैं त्रिभुजाकार की। ठीक है, एकदम दे रखा है। चलो देखना तीनों साइड दे रखी तो अपन सीधा सीधा लिख देंगे। ए दे रखा है 22 मीटर, ठीक है 122। बी दे रखा है 22 मीटर। सी दे रखा है 120 मीटर। एबीसी दे रखा है सीधा सीधा। ठीक है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। लास्ट में जाकर रेट को देखेंगे क्योंकि पहले तो एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। उसने बोल दिया साल भर का खर्चा 5000 रुपए, वो भी मीटर स्क्वायर के हिसाब से। जो एरिया आएगा उसके हिसाब से पैसा गुणा करना, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अपन निकालेंगे एरिया मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो ए और बी से दे रखा है तो हमको पता है एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस, चलो इसको इधर लिख देते हैं एस। देखना बेटा, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, ए है 122, बी है 20 और 3 है 120। ठीक है, तीनों को बस करने पे ये कितना आ गया, ठीक है 22 है ना, 264। 2 का डिवाइड दिया तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा। एस कितना आ गया 132 मीटर। एस आ गया, एबीसी पहले से दे रखा था। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है, एस अपन ने निकाला 132। ठीक है 132, 132 में से 122 घटाया, फिर बी कितना है 22, सी कितना है 120। ठीक है, 132 मल्टीप्लाई माइनस करने पे कितना आ गया 10। ठीक है, इसको माइनस करने पे कितना आ गया 110। ठीक है, इसको माइनस करने पे कितना आ गया, माइनस करने पे कितना आ गया 12। ठीक है, चलो देखना बेटा, जो टुकड़े आसानी से हो रहे हैं उसके टुकड़े अपन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलो देखना बेटा 132 के अपन टुकड़े देख लेते हैं। सबसे पहले 132 के अपन टुकड़े करें तो ये हो जाएंगे 2 के टुकड़ा। देखना इधर 2 का टुकड़ा किया, 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 1 जा 11 1 जा। ठीक है, एक टुकड़ा तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, ठीक है, चलो आगे 1 1 0 के टुकड़े करें अपन, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1 जा और 11 1 जा। ठीक है, और किसके टुकड़े हैं, बाकी तो जनरल टुकड़े हैं। ठीक है, 10 के तो हमको पता ही है 2 इंटू 5, 1 1 0 बड़ा अपन ने टुकड़े कर लिए 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, और इसके पता है हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, चलो जनरल सभी के टुकड़े करने, फैक्टर करने। ठीक है, अब एक एक करके देखो। सबसे पहले 2 का पैर बन गया, 2 बार, एक एक पैर बनाते जाओ, बाहर निकलते जाओ। 2 का पैर बन गया, 2 बाहर। देखो 5 एक घेरा, एक घेरा, 5 बाहर हो गया। 11 ये रहा, 11 ये रहा, एक 11 ये रहा, 2 और 2। ठीक है, 2 बार आ गया, 3 और ये 3, सारे खत्म, सारे खत्म। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो सारे बस। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर अपने सामने हो जाएगा।
चलो इधर थोड़ा इधर कर लेता हूं मैं इसको, वो दिख जाए। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, 120 और मल्टीप्लाई किया 11 से 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया क्षेत्रफल। ठीक, यहां तक ये आंसर आ चुका है। यहां से अगर आगे ये विज्ञापन के रेंट की बातें नहीं करता तो ये आंसर खत्म हो जाता। लेकिन इसने बोला कि साल भर का खर्चा कितना है, 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेंट, कि कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखना बेटा, कुछ नहीं करना है, जो आंसर आया अपन उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5,000 रुपए मीटर स्क्वायर है। लेकिन वो खर्चा किसके लिए, साल भर के लिए। और हमको वो महीना कितने महीने के ले रही है कंपनी, 3 महीने के लिए। जितने महीने ले उसके हिसाब से 3 महीने तो 3/12, 4 तो 4/12, 6 महीने के लिए तो 6/12। वो कह रहा है कि 3 साल के लिए लेंगे तो इंटू 3 करना है, केवल इंटू 3, नीचे अपॉन में 12 नहीं आएगा। ठीक है, चल कुछ कट रहा है देख लो, 12 से सीधा कट जाएगा, कट जाएगा। 12 1 जा 12, 1 बच गया, वो आगे गया तो आगे वाला भी 12 बन गया, 12 1 जा 12 और 12 0 0। ठीक है, 1 1 0 इंटू मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 15,000, और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा कितना, 1.5 लाख और 15,000 और 100 हो गए, 15,000 और ये हो गए 15 लाख, 15 लाख और, ठीक है सही किया ना, 15 3 15,000। ठीक है, 15,000 इंटू 100 ये हो गया 1.5 लाख, 1.5 लाख और 15 लाख, 15 लाख और 15 लाख और 1.5 लाख, 16,50,000 रुपए। ठीक है, 16,50,000 रुपए का खर्चा होगा। ठीक है, सर इतना कैसे हो गया, क्योंकि 5,000 रुपए पर मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक, इस वजह से इतना खर्चा आ रहा है। ठीक है, चल देख लिया आराम से। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक स्लाइड है बच्चों के खेलने के लिए, फिसल पट्टी। वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स विथ अ मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, एक फिसल पट्टी है, स्लाइड है, जिसके ऊपर क्या मैसेज लिखा हुआ है, एक संदेश लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि पार्क को सफाई रखे, साफ रखे और ग्रीन रखे। ठीक है, ऐसा मैसेज लिखा हुआ है। इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आर, जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं उसकी वॉल्स की क्या दे रखी है, साइज दे रखी है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड ऑन इट। ठीक है, और हमको देखते ही पता चल रहा है ये दीवार जो है किस शेप की है, ट्राइंगल शेप की, त्रिभुजाकार शेप की। ठीक है, सीधे सीधे हमको दे रखा है, ए कितना दे रखा है 15 मीटर, बी दे रखा है 11 मीटर और सी दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, हमको पता है ए बी सी दे रखा होता है तो सीधा एस निकल जाता है। एस का फॉर्मूला लिखा, तीनों को क्या करेंगे प्लस, डिवाइड किसका देंगे 2 का, प्लस करने पे कितना आ गया 32, 2 का डिवाइड तो ये आ गया 16 मीटर। यहां तक समझ आया। चलो अब हमको पता क्या निकालना है, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको। वो कह रहे हैं एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो, तो कुछ भी नहीं करना है, तो एकदम सीधा क्वेश्चन हो गया, इजी। फॉर्मूला लगाओ बस केवल, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना अपन ने निकाला 16। ठीक है, तो देखो 16 माइनस 15, ए माइनस करेंगे, बी कितना है अपना, बी अपना है 11 और सी कितना है अपना 6 मीटर, है ना। चल ठीक है, तो 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, चलो देखो किस किस का पेयर क्या बन रहा है, देख लेते अपन। चलो 16 इंटू 1 इंटू 5, 16 का हमको पता है सीधा 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 1 का तो वैसे ही 1 खत्म हो गया, 5 का 5 और 10 का क्या बनेगा, टुकड़े होते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, 5 का पेयर बन गया, बन गया। चलो मैं इसको थोड़ा जगह कर देता हूं, तो 4 इंटू 5 बाहर निकल गया और रूट 2 बाहर रह गया, कितना आ गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। समझ में आया, एकदम इजी क्वेश्चन था, सीधी सीधी सारी चीजें दे रखी थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जब उसमें से दो साइड जो है दे रखी है कितनी 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फाइंड द और द पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, दो साइड दे रखी है, दो भुजा दे रखी है, मतलब फर्स्ट साइड ए दे रखी है कितनी 18 सेंटीमीटर। सेकंड साइड, सेकंड जो दूसरी भुजा है उसको बोलते हैं बी, वो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा है पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। और हमको पता है परिमाप दे रखा है मतलब क्या दे रखा है a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, दो पता है और तीनों को मिला के पता है तो तीसरी पता चल जाएगी ना। बिल्कुल, ये दोनों पता है, सी नहीं पता है, यहां दोनों रख के सामने की तरफ ले जाके माइनस कर दो तो सी पता चल जाएगा। क्वेश्चन हो गया वापस नॉर्मल। ठीक है, चलो देखना बेटा, ए कितना है 18, बी कितना है 10, सी नहीं पता, तीनों को मिला के बता दिया, पेरीमीटर पता है तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ो और सामने ले जाकर माइनस कर दो। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 28 चला गया सामने, सी की वैल्यू आ गई ये 14 सेंटीमीटर। इतनी देर क्या कर रहा था, तीनों सीधे सीधा दे रहा था एबीसी और फिर अपन एस निकाल रहे थे। इस बार क्या कर रहा है, उसने पेरीमीटर दे दिया, परिमाप दे दिया और सी निकालने के लिए बोल दिया, घुमा के करेगा, कुछ नहीं करना है तो ऐसे माइनस करके निकाल देगा। ठीक है, चलो आगे हमको पता है क्या एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना दे रखा है 42, 42 में 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। समझ में आया, देख लो आराम से। ठीक है, चलो अब हमको पता है क्या एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, रूट बनाया, ठीक है, एस कितना है अपना 21। ठीक है, 21 माइनस ए कितना है 18, बी कितना है 10। ठीक है, और सी अपन ने कितना निकाल दिया 21 माइनस 14। ठीक है, चलो देखना बेटा 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू और ये हो गया 7। ठीक है, जिस किसके टुकड़े बने बना लो, 21 के टुकड़े होते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, बाकी जिसके नहीं है वैसे के वैसा अपन ने लिख दिया। ठीक है, देखो एक तो 3 का बन गया और एक 7 का बन गया, तो देखो एक तो 3 बाहर निकल गया और एक 7, 11 का अंदर रह गया, तो 3 सतह 21 21 कितना आ गया रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, एकदम इजी था। केवल ये बताया कि ए और बी दे रखा था और सी निकालना था ऐसा, बस बाकी तो सब सेम टू सेम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 5वां, ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत ट्रिकी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें भी। चलो, साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 25। पेरीमीटर दे रखा, परिमाप दे रखा, एरिया निकलना है। चलो, रेशियो में दे रखा है, अनुपात में दे रखा है तीनों भुजाओं को, तो अपन ने सीखा है कि क्या लेट बी रेशियो इन एक्स, रेशियो को क्या करना है भुजाओं let be side of triangle in x फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, चलो कि माना कि जो अनुपात है उसको क्या माना अपन ने, या अपन भुजा बराबर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि बढ़िया है, सही है। लेट बी साइड ऑफ रेशियो, एक लाइन लिख देना ताकि ठीक रहेगा। ठीक है, चलो कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं बराबर एक्स। ठीक है, चलो तुम भी यहाँ पे एक्स फॉर्मेट में लिखने लिख के एक्स लिख दो। ठीक है, चलो आगे अपन लिखेंगे a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। ठीक है,
क्योंकि अपन ने उसको x माना है, तो a है अगर 12 है तो 12x, b 17x और c 25x। ठीक, हमको पता है s का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a कितना है 12x, b कितना है 17x, c कितना है 25x। ठीक है, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है, दे रखा है। अच्छा, पेरीमीटर सीधा सीधा दे दिया है, ठीक है। चलो, पेरीमीटर दे दिया तो बात है खत्म। चलो, पेरीमीटर दे दिया, परिमाप दे दिया ना, सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा है, फिर तो दिक्कत है। परिमाप कितना दे रखा है, पेरीमीटर देखो। सबसे पहले अपने एक तो रेशियो में दे रखा, अनुपात में दे रखा, तो अपन ने उसको लिख दिया कि जो साइड है, भुजा है, वो है x। वो अगर x है तो इन तीनों को पीछे क्या लग जाएगा, x। ठीक है। पेरीमीटर, परिमाप कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा, मतलब क्या दे रखा है उन्होंने, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है कितना 540, मतलब इन तीनों को मिला के 540 होना चाहिए। हमको पता है a किस फॉर्मेट में भी 12x, b 17x, c 25x बराबर 540। तीनों को प्लस करने पे ये आ रहा है 54x बराबर 540। देख लो आराम से, यहां तक समझ में आया। चलो आगे देखेंगे। हमको पता 54 है चिपका हुआ, तो ये चला जाएगा का मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई से क्या चला गया, ये डिवाइड में। 54 वन जा और 0, तो x कितना आ गया अपना 10। x कितना आ गया 10। अगर x आ गया 10, कुछ नहीं करना है, a b c निकाल दो। तो a अपना है 12x, तो 12 इंटू 10 हो गया 120। b अपना है 17x, तो हो जाएगा 17 इंटू 10 170। c अपना है 25x, बस 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो x का आंसर है बस उसको केवल मल्टीप्लाई करना है। तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया नॉर्मल वापस। बस ये चीज तुमको आ गई तो रेशियो वाला, अनुपात वाला क्वेश्चन भी लगने लग जाएगा एकदम नॉर्मल। ठीक है, यहां तो समझ गया। ए बी सी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एस निकाल देंगे। एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है, और हमको तीनों मिला के वैसे भी दे रखे कितने 540, परिमाप दे रखा है ना। चलो 2 1 2, 2 2 4 1, 2 7 20, कितना आ गया 270। क्या चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है यहाँ पे, ठीक सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब केवल ये चीज आनी चाहिए, जो भी x, अभी भी रेशियो का क्वेश्चन है, अनुपात का क्वेश्चन है, बस ये लिख दो x के फॉर्मेट में है और उसको x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। परिमाप और पेरीमीटर दे रखा होगा, बस उसके सामने प्लस करके लिखो और उसको डिवाइड दे दो। फिर जो x का आंसर आ रहा है उसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो क्वेश्चन नॉर्मल बन जाता है। ठीक है, चलो आगे वही एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है अपना 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ठीक है, चलो देखना 270 इंटू माइनस करने पे ये आ गया 150 और इधर आ गया 100 और इधर आ गया कितना 20। ठीक है, चलो अब एक करके अपन देखेंगे क्या क्या चीजें बाहर निकलेगी। देखना 27 को अपन ऐसे लिखते हैं 27 इंटू 10, क्योंकि 270 है, इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं 27 इंटू 10 हो जाएंगे ना, तभी वो 210 बनेगा। अपन ने लिख दिया, चलो एकदम छोटा। ठीक है, 150 का हमको पता क्या 15 इंटू 10। ठीक है, 100 का हमको पता है क्या 10 इंटू 10। सबसे पहले अपने जनरल जो चीजें पता है डायरेक्ट ओरली वो कर लिया। ठीक है, और 20 का हमको पता है कितना 2 इंटू 10। ठीक है, चलो अब देखो जो जो चीजें कॉमन आ गई अभी बाहर आ जाएगी, देखते जाओ। देखो एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, एक ये 10 रहा। ठीक है, दो तो 10 बाहर आ गए। ठीक है, जो बच गए उसको अंदर लिखो वापस। 27 के टुकड़े, 27 के टुकड़े क्या हो सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 15 के टुकड़े 3 इंटू 5। ठीक है, ठीक है, देखना बेटा इधर से 2 बच गया, 2 बच गया। 10 के टुकड़े 2 इंटू 5। ठीक है, आराम से इजी तरीके से हो जाता है, कुछ नहीं किया मैंने। 270 के टुकड़े लिखे, फिर 100 के लिखे,
150 के लेके और 20 के लेके 2 इंटू 10, सबके पीछे 0 था तो पता था इंटू 10 तो हो गए। ठीक है, चल एक तो ये हो गया 10 इंटू 10 100, 3 का पेयर 3 का पेयर, तो 2 तो 3 निकल गए। ठीक है, 5 और 2 दोनों का पेयर बन गया 2 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ रहा है 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 3 900, 900 इंटू 2 1800, 1800 इंटू 5 ये कितना हो गया 18,000 9,000। ठीक है, 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90 और 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये शॉर्टकटली तरीके से हो जाता है, सारे टुकड़े करने की जरूरत पड़ती नहीं। देख लिया आराम से। चल जो तो ये इजीली हो सकती है, इजीली करो। ठीक है, चलो देखना, ए आइसोसेल्स ट्रायंगल एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा है कितना 30। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या दे रखा है a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच ऑफ इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। इक्वल साइड जो है, इक्वल साइड जो है बराबर भुजा है, तो इसको इधर लिख देता है। इक्वल साइड जो है बराबर भुजा है, वो कितनी है 12। ठीक है, और हमको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, दो साइड इक्वल होती है। अगर पहली 12 है तो दूसरी भी क्या होगी 12। ठीक है, मतलब a अगर 12 है तो b भी कितना होगा 12, बस इतना सा है, बाकी कुछ भी नहीं। इक्वल साइड दे रखी है 12, तो 2 बार उसको लेना है बस, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन। c हमको नहीं पता है बस, बाकी जनरल क्वेश्चन हो गया वापस। 24 प्लस c बराबर 30, c बराबर 30 प्लस का 24 सामने गया तो माइनस। ये क्योंकि समझ में आ गया ना, आइसोसेल्स होता है समद्विबाहु त्रिभुज, उसके अंदर दो साइड इक्वल होती है ना, तो उसमें इक्वल साइड बता देगा हमको, तुमको बराबर भुजा बता देगा, तो उसको 2 बार लेना क्योंकि 2 इक्वल होती है ना, इसीलिए। चलो तो सी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाना है केवल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वापस लिखेंगे, फॉर्मूला रट जाना चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है अपना, एस अपने निकाला ही नहीं है क्योंकि अपने एस बी सी निकाला है। चलो इधर निकाल दो, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, कितना 30, 30 में 2 का डिवाइड दो, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो देखना, एस 15 माइनस ए कितना है अपना 12, बी भी कितना है 12, सी अपन ने कितना निकाला 6। ठीक है, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू वो आ गया 9। ठीक है, चलो देखो बेटा, थ्री का पेयर 9 का तो क्या निकल जाएगा 3, और 15 का क्या रह जाएगा अंदर 50, 3 3 जा 9 और रूट 15 का रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 का पेयर बन गया। ठीक है, और 9 का तो वैसे ही 3 इंटू 3 होता है, तो 3 निकल गया। 15 का कोई कॉमन होता ही नहीं उसके अंदर, 15 का 15, 9 15 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आया? 6 ही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन हमारे तुम्हारे एग्जाम में छपते ही है। ये चैप्टर रहेगा इंपॉर्टेंट, तो ये चैप्टर है मार्क्स गेटिंग, जो मार्क्स दिलाता है वो ये चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करोगे तो बहुत इजी लगने वाला है। इसमें हार्ड क्वेश्चन आ भी जाएगा तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो अगले चैप्टर में मिलते हैं बेटा, 9th वाले अगली वीडियो मिलेंगे 6.2 जो भी